बनाए रखने की चुनौती है, क्योंकि आज गोवा में वोटिंग हो रही है, उत्तराखंड आज वोट डाल रहा है और यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। मैं खुद इस वक्त बरेली में मौजूद हूं और मेरे साथ सृष्टि मौजूद है, रामपुर से, बरखा अमरोहा में मौजूद है, हमारे साथ शिखा मुरादाबाद से है, सलोनी संभल से है, अनुराग खटीमा से है, मृदुल शाहजहांपुर से है, ईमानी सहारनपुर से मौजूद है, सुहेल स्वार से मौजूद है और इसी के साथ अनामिका देवबंद से मौजूद है। और पहले सीधे शिखा के पास चलते हैं, क्योंकि शिखा के साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले शिखा के पास चलते हैं। शिखा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए भूपेंद्र चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप वोट कास्ट करके आए हैं? वोट डाला है, वोट प्रदेश की बेहतरी के लिए डाला है, विकास के लिए डाला है और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो सरकार ने काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। योगी जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाने का एक अवसर प्रदेश की महान जनता से हम लोग अपील के रूप में कर रहे हैं। ये जाटलैंड है, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? कोई चुनौती नहीं है। आपने पहले चरण में देखा 90% से ज़्यादा सीटें भाजपा जीतेगी और इस चरण में भी जो 55 सीटें हैं इसमें अधिकांश सीटें भाजपा जीतने जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से देखा जा रहा है हिजाब को लेकर विवाद बहुत उठ रहा है और क्या आपको लगता है कि उसको लेकर चुनावों से पहले ये शुरू हो रहा है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? इस तरह के बयानों की, इस तरह की स्थिति का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है और सरकार सबकी बेहतरी के लिए, भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को पहले भी समाज के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकारा है और इस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गर्मी ठंडी कर देंगे और यहाँ पर जयंत चौधरी जिन्होंने बोला था कि चर्बी उतार देंगे। अब जयंत चौधरी जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अराजक तत्वों के खिलाफ इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोगों ने अपराधियों को जेल भेजा है, पलायन कराने वाले लोगों को प्रदेश से बाहर भेजा है। आज पलायन लोगों का नहीं, अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का होता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है यूपी में और इस बीच ये आपको बता दें कि 9 बजे तक बिजनौर में 9% मतदान हुआ है, चंदौसी में 7.5%, अमरोहा में 7.6%, सहारनपुर में 10% मतदान हुआ है। 9 जिलों की 55 सीटों पर अभी मतदान चल रहा है। 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। बिजनौर में 9% लोगों ने मतदान किया है। चंदौसी और देखिए, चुनाव की जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है दूसरे फेज की, वो लगातार यहाँ पर जारी है। अमरोहा में इस वक्त हम मौजूद हैं, पीछे की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। टक्कर लगातार बनी हुई है, लेकिन जो सपा के सिटिंग विधायक हैं महबूब अली, उनका ये कहना है कि किसी तरह से भी कोई चुनौती पेश होती नहीं नजर आती है। तस्वीरें यहाँ पर उस कतार की, उन लोगों की जो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं सर अमरोहा के? सही है, बहुत अच्छे हैं। मुद्दे क्या है अमरोहा के? सही है, सही। कौन से मुद्दे हैं? बिजली, पानी, रोजगार, किस चीज को लेकर वोट कर रहे हैं? सही, सब चीजों को लेके कर रहे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं अमरोहा के सर? सर क्या बताएं आपको? क्या परेशानी है? कौन से मुद्दे जिनको लेकर आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? सब बढ़िया है। देखिए, अभी फिलहाल सब बढ़िया है, आप सुन सकते हैं। थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुलाबो देवी पहुंच चुकी हैं अंदर और जा रही हैं और जो बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पर गुलाबो देवी ने ये भरोसा जाहिर किया है कि जीत होगी, आश्वस्त हैं वो कह रही हैं कि सपने, अगर अखिलेश यादव देखें, वो सपने देखते रहते हैं, हम काम करते हैं, हम काम के बल पर जीत हासिल करेंगे। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा। वहीं वो ये भी कह रही हैं कि जनता संभल में ओवरऑल सिर्फ चंदौसी ही नहीं, संभल में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने वाली और कहीं ना कहीं प्रदेश में सरकार भी बनने वाली, इसका भरोसा वो देती नजर आई। लगातार ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, जहां गुलाबो देवी अभी अंदर वोट कास्ट करने गई हुई हैं और जब वो वोट कास्ट करके निकलेंगी तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं उनके लिए, उनका कहना है कि मुद्दे जो हैं, जो विकास हुआ है उसके जरिए ही यहाँ पर जीत हासिल होगी। और सुचरिता लगातार हमारे साथ बरेली से जुड़ी हुई है। सुचरिता, गुलाबो देवी से अभी बात हुई, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कितने भी सपने देख लें, वो सपने देखते हैं, हम काम करते हैं, ये उनकी बात रही। सुचरिता, बिल्कुल आप जैसा कह रही हैं कि जिस तरह से हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, यहाँ पर मेरे पीछे एक पूरी कतार है वोटर्स से। मुझे ये बताइए, आप लोग वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? किन मुद्दों को? मुद्दे नहीं है? मुद्दे हैं क्या? मुद्दे नहीं है, वोटर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन क्या सोचकर वोट कर रहे हैं आप बताएंगे?
देखिए बरेली की जनता है और देखिए अगर वोटर मुखर नहीं है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट कर रहा है, इसके ये लगातार हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। बरेली में जैसा मैंने कहा 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बरेली कैंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं सोहेल के पास जा रही हूँ। स्वार सीट पे मौजूद है और वहां पर ऐसा लग रहा है सोहेल, स्वार सीट से भले ही मतदान का रिजल्ट बाद में आएगा लेकिन वोटर अपना रिजल्ट दे रहा है आपको। बेशक सुचारिता, मैं जब दिल्ली से नोएडा से यहाँ के लिए चला था तो रामपुर शब्द जहन में आती है, एक ही शब्द एक ही बात दिमाग में आती है। जब हिंदी फिल्में देखिए तो रामपुरी चाकू का नाम सुना होगा, वो रामपुर में ही बनती है रामपुरी चाकू। और वो चाकू की उस चाकू की खासियत ये कि उसमें धार नहीं होती है। उसी तरह आजम खान की जो धार थी कुछ वक्त पहले, वो फिलहाल जब से 2 साल से जेल में, वो धार यहाँ नजर नहीं आ रही है। ये बताइए कि यहाँ धार किसकी है, पिता की और सुपुत्र की? दोनों की धार है। दोनों सीटें हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसा, आइए मैं आपको दिखाऊं अलग अलग। देखिए यहाँ पर्चियां ले रहे हैं जो लोग वोट देने आते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप झुंड, एक झुंड वहां देख रहा है। ये अब दर्शकों को बताते हैं जरा कि लोग आते हैं तो कैसे वोट करते हैं यहाँ पर। जरा बताइए, अरे भाईजान कैसे कोई आदमी वोट देने आएगा, हमारे कैमरे में बताइए जरा कैसे वोट देगा आपके पास आकर, क्या बताते हैं आप? वो हमारे पास आएगा, खड़े हो जाइए जरा। अगर वो पर्ची ढूंढेगा तो हम उसको पर्ची निकाल करके देंगे। इसमें पर्ची है? हाँ, पर्ची है। दिखाइए कैसे निकालेंगे पर्ची। उसका हम नाम पूछेंगे, ठीक है। फिर हम जो है ये देखेंगे कि ये कौन से वार्ड का है और उसका जो है कौन से बूथ नंबर का है, उसका वार्ड और बूथ देखेंगे। हाँ, वार्ड। इसमें ना मिला तो जो है हम फिर जो है दिखवाएंगे, किसी ना किसी उसमें दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि नाम उसका नहीं मिल गया, उसके बाद मिल गया तो उसको हम पर्ची देंगे और उसे कहेंगे कि अपना आधार कार्ड और पर्ची लेकर वहाँ अंदर पहुंचिए, उसके बाद वोट दे दे अंदर। हाँ, तो ये तरीका है। यहाँ अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं जो मदद करते हैं यहाँ आकर। वो आप देख रहे हैं इधर क्या कर रहे हैं आप? सर वोट देख रहे हैं। ये देखिए, ये अपना नाम ढूंढ रहे हैं इस लिस्ट में। मिला आपको आपका नाम? सर नहीं मिल लिया। नहीं मिल रहा? कहाँ ढूंढा है? सर 3-4 जगह ढूंढ लिया। 3-4 जगह ढूंढा है। तो मेहनत का काम है थोड़ा। 3-4 जगह ढूंढा है, लोकतंत्र का पर्व है इसलिए मेहनत पड़ गया। वोट नहीं मिल गया, वोट नहीं मिल रहा। ये देखो, ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। चीज है, वोट कट गया। अरे कैसे पता कट गया? सब वोटों में ढूंढ लिया, सब उधर ढूंढा है, उधर एक और बूथ है। नहीं, यहाँ पर जितने हैं, इनका आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हाँ, अरे चाचा सुनिए जरा, उठिए। इनका वोट नहीं मिल रहा है, आप बता रहे हैं वोट दिला रहे हैं। उठिए, खड़े होइए। इनका क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये बीएलओ बैठी हैं। कोशिश ये हम चिल्लाने से नहीं मिल जाएगा ना। कोशिश ये करी जा रही है कि हम जिनके पर्ची नहीं पहुंची उनको हम ये ढूंढ रहे हैं। कर रहे हैं। बीएलओ बैठी है हमारी मदद के लिए, हम बीएलओ की मदद करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। चलिए, तो इनकी पर्ची मिल जाएगी या कुछ और लोग हैं? हाँ, बैठे हैं इसीलिए ये बैठे। 6 वोटों में से 1 वोट मिला है हमें। मिल गया? हाँ, इनसे पूछिए, बाकी भी दिलवा देंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। कुछ और यहाँ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता? हाँ। तो बबीता जी क्या करती हैं आप? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करती हैं। और ये बताइए, वोट देने आई, महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। कम हुई है महंगाई। ये देखिए एक महिला, इधर जरा कैमरा देखिए, एक महिला देखिए देश में जो कह रही महंगाई कम हुई है। बताइए जरा, कम हुई है? अरे हंसिए मत, सही बता दीजिए। कम हुई है, कह दो कम हुई है। अरे बबीता जी इधर देखिए, तो क्या महंगाई ज्यादा है? ये एक महिला कहनी ज्यादा, आप कह रही कम हुई। अरे ये इसमें ना जानती है। नहीं, ये मत करिए। तो आप सुन रहे हैं? हाँ, आइए आगे कुछ लोगों से बात करते। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? सर, कहने का मतलब है, आज सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ पुलवामा में जो शहीद हुए। तो अब चुनाव का चरण चल रहा है दूसरे, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर वोटों की संख्या, वोटों को काटा गया है। क्या करा है निर्वाचन आयोग के? आपने वोट दे दिया? हाँ, मैं वोट दिया है। कैसे पता बाकी का काट दिया? मेरे घर में, परिवार में। और देख रहे हो आप समस्या कैसी बनी है यहाँ पर, और लोगों से पूछ लो। निर्वाचन आयोग ने इतने सख्त आदेश दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब शासन की मतलब एक पॉलिसी। ठीक। हमारे पास अनामिका भी हमारे साथ अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका के पास चलते हैं। जी अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सोहेल, देवबंद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस प्राथमिक विद्यालय में हूं वहां पर 4 बूथ बनाए गए हैं, मैंने पहले भी बताया, और अभी भी लाइन लगी हुई है। और सुबह 7 बजे से ही यहां पर लोग लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देवबंद के लोगों से जानती हूं कि उनके मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं, किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है विकास। विधायक साहब ने विकास किया है?
यस। कि आपके क्या समस्या है, किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं आप? वोट जी विकास हुआ है, योगी मोदी के इसमें वो चल रहा है, योगी मोदी ने बहुत तो विकास को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं? विकास को। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है मेरे साथ, पीछे यहाँ पर मैं चलूंगी थोड़ा सा आगे, यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानती हूँ उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत से दावे और वादे किए गए। आखिर देवबंद की महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं? क्या नाम है आपका? अम्मा सुरेशो। सुरेशो। कुछ समस्या है, किस चीज को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं? हाँ बता दे। हाँ बस यही समस्या, सारी चीजों की सुविधा होनी चाहिए, बस महंगाई ना होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। महिलाएं तो अनामिका देवबंद का समीकरण थोड़ा समझा रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का समीकरण जरा मनोज सिंह जी से समझ लेते हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। मनोज जी, ये 55 सीटें कितना प्रभाव डालेंगी? और उत्तर प्रदेश के चुनावों में दूसरे चरण की वोटिंग है, 58 पर वोटिंग हो चुकी है। सुचित्रा जी, 9 डिस्ट्रिक्ट में 55 विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस विधानसभा में 15 ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुल इलाके हैं और यहाँ पे पिछली बार लगभग 50% से 45% से ऊपर 55% से ऊपर पोल हुआ था। अभी स्थिति ऐसी है कि जो आपने 9 बजे तक आंकड़े दिखाए हैं, उस हिसाब से दिख रहा है कि इन सीटों पे वोट पोल कम हो रहा है। मायने देखिए, 2017 में जो पोल हुआ था उसमें से 10 ऐसी सीटें थी जो सेकेंड फेज में सबसे हाईएस्ट पोल किया गया था। यहाँ पे राज्य की 10 सीटों में से 7 सीटों पे सबसे ज्यादा पोल हुआ था, लेकिन उन्हीं सीटों पे आज के देखा जाए 9 बजे के आंकड़े के हिसाब से तो लोगों का रुझान कम दिख रहा है। ऐसे स्थिति में चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है और ये आगे आकर चाहे ठाकुरद्वार हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, बेहट हो, कुदकी हो, मुरादाबाद हो, धामपुर हो, इन सीटों पे यदि पोल कम होते हैं तो ये मान के चलिए कि आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप कह रहे हैं, अब अगर मैं 58 और 55 सीटें मिला दूं तो यानी 113 सीटों का गणित मनोज जी समझा रहे थे। एक बार सुन लेते हैं कि